तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यह 5 वोल्ट का एडाप्टर है जो कि दोस्तों रिपेयर करने के लिए मेरे पास आया हुआ है। दोस्तों कस्टमर का कहना है कि इस एडाप्टर को वह मार्केट में लेने के लिए गया तो उसको दूसरा एडाप्टर मिल रहा था, सेम कंपनी का सेम डिवाइस के लिए नहीं मिल रहा था। और ये बताया कि ये जो एडाप्टर है वह काफ़ी महंगा है, उसको काफ़ी महंगा पड़ा था, तो उसने रिपेयर कराने के लिए मेरे पास लाया। दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरह का कोई एडाप्टर है जो काफ़ी महंगा होता है या उसी एडाप्टर से आप अपना डिवाइस चलाना चाहते हैं तो आप उसका रिपेयर कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर प्लग में लगाकर चेक करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैं एक एडाप्टर ले लिया हूं आपको सप्लाई दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं इसमें सप्लाई आ रहा है, इस बोर्ड में सप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इसका क्या कंडीशन है। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, लेकिन इसका जो इंडिकेटर है ये ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि ये डेड कंडीशन में ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर चलिए हम आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखाते हैं कि इसमें 5 वोल्ट का आउटपुट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जाहिर सी बात है ये डेड कंडीशन में है तो इसमें वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को DC रेंज 20 में सेट करने के बाद यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। अब दोस्तों खराबी क्या है इसको खोलने के बाद ही पता लगेगा और किस तरह से आप इसका रिपेयर कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए इसको हम ये जो अडाप्टर है उसके यहाँ से निकाल लेते हैं। और दोस्तों ये जो अडाप्टर पहले उसको तो ओपन करेंगे और क्या क्या फॉल्ट हो सकता है और किस तरह से आप उसका रिपेयर कर सकते हैं आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर खोलने के लिए यहाँ पर कट का निशान दिया गया है, लेकिन इसमें कोई भी स्क्रू नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो पीछे वायर निकला हुआ है रबड़, उसके अंदर ही स्क्रू ड्राइवर घुसाकर ऊपर उठाना है। यह लॉक सिस्टम है, तो इस तरह से ऊपर उठाएंगे तो ये जो आसानी से खुल जाता है ना। तो आप देख सकते हैं ये खुल चुका है। अब खोलने के बाद आपको सर्वप्रथम क्या करना है, ये जो सर्किट है उसको बारीकी से ध्यान से निहारना है क्योंकि इसका कहीं पर शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ है, ये आपको चेक करना है। शॉर्ट सर्किट होने पर कोई भी सर्किट में कालापन आ जाता है या कोई भी कंपोनेंट फटा हुआ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई देखने को नहीं मिल रहा है कि कोई कंपोनेंट फटा हो, कहीं पर जला हो, इसमें सब फ्रेश लग रहा है। तो ऐसे में प्रॉब्लम समझ पाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई देंगे अपना जो बोर्ड है उसमें, और यहाँ पर जो आउटपुट का वोल्टेज है उसको चेक करके पता करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो मैंने इसमें सप्लाई दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ DC रेंज 20 पे सेट करना है और इसका DC रेंज हम DC वोल्टेज चेक करेंगे। या 5 वोल्टेज आता है ना, जहाँ पर वायर जुड़ा हुआ है, जो केबल वायर जुड़ा हुआ है वहीं पर हम वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है क्या। हो सकता है इसका केबल वायर खराब हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सीरीज बोर्ड में लगाया है, तो यहाँ पर इनपुट में सप्लाई आ रहा है, ठीक है, इस बोर्ड में सप्लाई आ चुका है। तो यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है क्योंकि ये तो ख़राब है ना। तो अब हम आगे क्या चेक करेंगे, यहाँ पर रेक्टिफायर लगा हुआ है, इसके आउटपुट को चेक करेंगे, यानी कि जो DC बनाता है उसको हम चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को 1000 में सेट करके यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। जो रेक्टिफायर जो AC वोल्टेज है ना उसको DC में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें इनपुट सप्लाई तो आ रहा है, आप देख सकते हैं इनपुट सप्लाई सर्किट में आ रहा है, लेकिन AC वोल्ट को DC में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। ये जो रेक्टिफायर है ना DC में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि या तो रेक्टिफायर खराब होगा या रेक्टिफायर के पीछे लगा कंपोनेंट खराब होगा। इसका DC सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं, AC सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो फ्यूज को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ कंपोनेंट लगा हुआ है जो कि ये बहुत कम खराब होता है, जो फ्यूज होता है अधिकतर खराब होता है। तो यहाँ पर 2 फ्यूज लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर स्मार्ट फ्यूज लगा हुआ है। दोस्तों ये जो स्मार्ट फ्यूज है उसको हम चेक करेंगे यहाँ पर मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट करने के बाद। तो चलिए हम यहाँ पर एक जो फ्यूज 2 फ्यूज लगा है उसमें का एक फ्यूज़ को चेक करते हैं कि इसमें कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इस फ्यूज़ को चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें क्या कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि ये वाला जो फ्यूज़ है ये उड़ चुका है। दोस्तों ये फ्यूज़ उड़ चुका है। अब दोस्तों फ्यूज़ ऐसे ही नहीं उड़ता, कुछ ना कुछ शॉर्ट सर्किट होता है तभी ये उड़ता है। तो इसके बाद हम चलिए पहले दूसरा जो फ्यूज़ है यहाँ पर ब्लैक कलर का आप देख सकते हैं ये स्मार्ट फ्यूज़ है, तो इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर इसमें रीडिंग आ रहा है ना, ये फ्यूज़ सही है। लेकिन ये जो ग्रे वाला जो फ्यूज़ है ना जो हमने पहले चेक किया था इसमें रीडिंग नहीं आ रहा, ये ख़राब हो चुका है, उड़ चुका है। तो फ्यूज़ उड़ गया है तो अपने आप नहीं उड़ता, ये आगे सर्किट में कुछ ना कुछ शॉर्ट सर्किट होता है तो तभी उड़ता है। तो ये हमें लगता है कि ये जो रेक्टिफायर है ना
जो हमने चेक किया एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पाया, ये ख़राब होगा, ये शॉर्ट होगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पर कंटिन्यूटी मोड में सेट करने के बाद रेक्टिफायर के इनपुट को चेक करते हैं। अगर शॉर्ट रहेगा तो यहाँ पर बीप साउंड आएगा और रीडिंग शो करेगा। तो चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग आ रहा है, शॉर्टेज के साथ आ रहा है, फुल शॉर्ट बता रहा है। और यहाँ पर हम इनपुट आउटपुट को चेक करते हैं तो यहाँ पर भी शॉर्टेज आ रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर हम चेक करते हैं उस साइड के वाले में, तो यहाँ पर रीडिंग आ रहा है। दोस्तों इसका मतलब ये रेक्टिफायर ख़राब हो चुका है। तो हमें यहाँ पर पहले तो रेक्टिफायर को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद फ्यूज़ को चेंज करेंगे। तो रेक्टिफायर को पहले निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए आपको एक सुई लेना है, या सुई नहीं है तो आप इस तरह का जो साड़ी पिन है उसका यूज कर सकते हैं। करना क्या है आपको रेक्टिफायर को निकालने के लिए, जो रेक्टिफायर है उसका 4 लेग होता है, 2 आगे 2 पीछे। तो आप किसी भी साइड का जो लेग है उसके हल्का सा गैप होता है, एक सुई की नोक की बराबर। तो यहाँ पर आपको टिका कर रखना है सुई को, दोनों लेग के सीधे सीधे, और आपको सोल्डिंग आयरन से हीट करना है और प्रेशर लगाए रहना है। आपको पिन को प्रेशर दबाए रखना है, और जैसे ही हीट होगा ये सुई अंदर घुस जाएगा और रेक्टिफायर का लेग ऊपर उठ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका जो लेग है ना दोस्तों, ये ऊपर उठ चुका है। तो एक साइड का दोनों लेग उठ चुका है, तो दूसरे साइड का जो लेग सोल्डिंग है तो उसको हम यहाँ पर निकालेंगे। तो इसको सोल्डिंग हीट करके हल्की सी प्रेशर लगाएंगे तो ये रेक्टिफायर आसानी से सही सलामत निकल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेक्टिफायर है वह सही सलामत निकल चुका है। तो इसी तरह से आपको किसी दूसरे सर्किट से रेक्टिफायर निकालना है, जो तरीका मैंने अभी आपको बताया है ना, उसी तरह से आपको रेक्टिफायर निकालना है और इसमें लगाना है। तो यहाँ पर मैंने पहले से निकाल रखा है, आप देख सकते हैं। आपको किसी भी LED बल्ब का जो इनपुट है वहाँ पर इस तरह का रेक्टिफायर मिल जाता है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। और जो रेक्टिफायर का जो डॉट का निशान होता है ये DC आउटपुट का होता है, तो आपको इस तरह से रखना है आउटपुट की तरफ, और दूसरे साइड को इस तरह से रखना है, आपको देख कर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको रख कर सोल्डिंग कर देते हैं, और आपको ध्यान देना है कि कोई भी लेग आपस में शॉर्ट ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रेक्टिफायर को चेंज कर दिया है। जो डॉट का निशान था वह आउटपुट होता है DC आउटपुट, तो उसको DC आउटपुट की तरफ रखा। अब इसके बाद हम यहाँ पर फ्यूज़ को चेंज करेंगे, इस फ्यूज़ को निकालेंगे, जो स्मार्ट फ्यूज़ है ना इसको निकालेंगे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने ये जो स्मार्ट फ्यूज़ है उसको निकाल दिया है, जो कि ख़राब हो चुका है। तो अब दोस्तों इस तरह का फ्यूज़ तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो अब हम क्या करें। तो यहाँ पर आप कोई भी फ्यूज़ लगा सकते हैं, जैसे कि रजिस्टेंस होता है ना 50-60 ओम का या 100 ओम का, ये रजिस्टेंस को आप इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी LED बल्ब के सर्किट में आपको इनपुट में मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका वैल्यू चेक करके दिखाता हूँ। तो चलिए आप वैल्यू को आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ 48 ओम का है, यानी कि ये फ्यूज़ रेजिस्टेंस है। आप इसको उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं, इसका 2 पॉइंट है ना, तो दोनों पॉइंट में आपको लगाना है, उल्टा सीधा कैसे भी इसको लगाना है। तो चलिए आप देख सकते हैं मैं इस तरह से इस फ्यूज़ को लगा दिया। अब आपको यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ मैं कि इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। मैंने सप्लाई दे दिया, ऑन कर दिया। आप देख सकते हैं जैसे मैंने ऑन किया इसका इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। आप देख सकते हैं ग्लो तभी करेगा जब इसमें वोल्टेज आएगा। आप देख पा रहे हैं जल रहा है ना, तो यहाँ पर इसका आउटपुट वोल्ट जाहिर सी बात है आ चुका होगा। तो चलिए इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक करेंगे DC रेंज 20 में सेट करके। तो यहाँ पर हम इसका जो आउटपुट वायर है, यहाँ पर जो केबल वायर सोल्डिंग हुआ है ना, यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 5.450 यानी कि लगभग 5 वोल्ट इसमें आ चुका है, यानी कि इसका जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो चुका है। इसका प्रॉब्लम था ये इसका रेक्टिफायर शॉर्ट हो चुका था और इसका फ्यूज़ उड़ चुका था। तो यही 2 प्रॉब्लम था इसमें दोस्तों। अगर आपका जो 5 वोल्ट का एडाप्टर ख़राब हो जाए तो इस तरह से रिपेयर